बच्चों, जैसा कि आप 1 से लेकर 4 तक के ध्येय वाक्यों का हिंदी अनुवाद और उनके विभाग की जानकारी पूर्व में ले चुके हैं, अब हम चलते हैं 5 नंबर ध्येय वाक्य पर। धर्म चक्र प्रवर्तनाय, ये किसका है? ध्येय वाक्य लोकसभा का। अब इसका हिंदी अनुवाद है बच्चों, ध्यानपूर्वक सुने। लोकसभा का ध्येय वाक्य है धर्म चक्र प्रवर्तनाय, शासक अपने धर्म का पालन करते हुए अपनी प्रजा को कर्तव्य पालन में लगावे। एक बार पुनः सुने। शासक अपने धर्म कर्तव्य का पालन करते हुए अपनी प्रजा को कर्तव्य पालन में लगाए। अब बच्चों, इसका भावार्थ इस प्रकार है। शासकस्य दायित्वं भवति, अर्थात राजा का दायित्व होता है कि यत सर्वान् मानवान् धर्म पूर्वक पालित। राजा का दायित्व होता है कि वह सभी मानवों का धर्म पूर्वक पालन करे। धर्मस्य अर्थ कर्तव्यम, अब शासक अपना कर्तव्य पालन करता हुआ शासक स्वयं कर्तव्य पालनं कुर्वन्नं स्वप्रजाम् अपि कर्तव्य पालने योजयेत्। शासक अपना कर्तव्य पालन करता हुआ अपनी प्रजा को भी कर्तव्य पालन में लगाए। एक बार पुनः सुने। शासकस्य दायित्वं भवति, लोकसभा के ध्येय वाक्य के अनुसार शासक का दायित्व होता है यत सर्वान् मानवान् धर्म पूर्वक पालित। जो राजा होता है बच्चों, उसका दायित्व होता है कि वह सभी मानवों का धर्म पूर्वक पालन करे। धर्मस्य अर्थ कर्तव्यम, धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। शासक स्वयं कर्तव्य पालनम कुर्वन्, जैसे राजा अपना कर्तव्य पालन करता हुआ योज्यते तदर्थ धर्म चक्र प्रवर्तनाय अस्माकं लोकसभा। जैसे राजा अपना कर्तव्य पालन करता हुआ अपनी प्रजा को भी कर्तव्य पालन में लगावे, उसी प्रकार लोकसभा का ध्येय वाक्य है धर्म चक्र प्रवर्तनाय, अर्थात शासक अपने धर्म का पालन करते हुए अपनी प्रजा को कर्तव्य पालन में लगावे या उसे सिखाए। अब बच्चों 6 नंबर सूक्ति है। योगक्षेम वहाम्यहम्, ये किसका ध्येय वाक्य है बच्चों? भारतीय जीवन बीमा निगम। इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, भारतीय जीवन बीमा निगम। इसका ध्येय वाक्य क्या है बच्चों? योगक्षेम वहाम्यहम्। हिंदी अनुवाद है इसका अप्राप्त वस्तुओं को हम प्राप्त करें और प्राप्त वस्तुओं की रक्षा करें। एक बार पुनः सुने। अप्राप्त वस्तुओं को हम प्राप्त करें तथा जो प्राप्त वस्तुएं हैं उनकी हम रक्षा करें। इसका भावार्थ सुने बच्चों। योगः अर्थात अप्राप्त वस्तुनः प्राप्ति। भारतीय जीवन बीमा निगम का ध्येय वाक्य के अनुसार है कि योग अर्थात अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति, जो हमें प्राप्त नहीं है हम उसकी प्राप्ति करें। क्षेम का अर्थ होता है बच्चों प्राप्त वस्तु का संरक्षण करना, अर्थात उसकी रक्षा करना। इत्यम अप्राप्त वस्तूनि वयम प्राप्नुयाम प्राप्त वस्तूनि च रक्षेम। इस प्रकार अप्राप्त वस्तुओं को हम प्राप्त करें तथा प्राप्त वस्तुओं की हम रक्षा करें। ये किसका ध्येय वाक्य है बच्चों? योगक्षेम वहाम्यहम्, अर्थात भारतीय जीवन बीमा निगम का। अब 7 नंबर पर है बच्चों आदित्याय जायते वृष्टि। भारतीय मौसम विभाग का ध्येय वाक्य क्या है बच्चों? आदित्यात जायते वृष्टि। अब हिंदी अनुवाद इसका करती हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। भारतीय मौसम विभाग का ध्येय वाक्य है सूर्य से वर्षा होती है। एक बार पुनः सुने। भारतीय मौसम विभाग का ध्येय वाक्य है सूर्य से वर्षा होती है। अब इसका भावार्थ है बच्चों, ध्यानपूर्वक सुने।
यदा सूर्य तपति तदा समुद्रेषु अवशिष्टं जलं वाष्परूपेण गगने गच्छति। अब इसका हिंदी अनुवाद है बच्चों। भारतीय मौसम विभाग के ध्येय वाक्य के अनुसार सूर्य से वर्षा होती है, अर्थात जब सूर्य तपता है, अर्थात जब सूर्य जलन को देने लग जाता है, तब समुद्रों में जो जल स्थित रहता है वह वाष्प रूप में आकाश में चला जाता है। जो जल होता है वाष्प रूप में आकाश में चला जाता है। अतः एवचते आदित्याय जायते वृष्टि। इसके बाद बच्चों देखो, तेनेव मेघानाम निर्माण भवति, अर्थात जिससे क्या होता है, जो जल है आकाश में चला जाता है, जिससे मेघानाम निर्माणम भवति, अर्थात बादलों का निर्माण होता है। मेघा जलम वर्षति, और बादल जल बरसाते हैं, ये ध्येय वाक्य है। अतः एवो वाच्यते आदित्य जायते वृष्टि, इसीलिए कहा गया है कि सूर्य वर्षा करता है या सूर्य से वर्षा होती है। अब बच्चों 8 नंबर है, ध्येय वाक्य है जो हमारा है भारतीय वायुसेना का। नभः स्पर्शम दीप्तम, नभः स्पर्शम दीप्तम। भारतीय वायुसेना का ध्येय वाक्य है प्रकाशित आकाश का स्पर्श करना। नभः स्पर्शम दीप्तम, अर्थात प्रकाशित आकाश का स्पर्श करना। यह किसका ध्येय वाक्य है? भारतीय वायुसेना का। अब बच्चों इसका भावार्थ इस प्रकार है, ध्यान पूर्वक सुने। प्रकाशितस्य आकाशस्य स्पर्शनम। भारतीय वायुसेना के ध्येय वाक्य के अनुसार हमें प्रकाशित आकाश का स्पर्श हो, अर्थात अस्माकं गति न केवलं भूमंडले अपितु गगनमंडले अपि निर्बाध रूपेण भवेत्। हमारी गति न केवल भूमंडल अर्थात धरती पर, बल्कि आकाश में भी निर्बाध यानी बिना रुके रूप से चलती रहे। अवस्थितानां शत्रुनां हत्वा जयामहे। हम आकाश में अवस्थित अर्थात स्थित शत्रुओं को मारकर विजय प्राप्त करें। ये भारतीय वायुसेना का ध्येय वाक्य है। अब बच्चों 9 नंबर पे है सन्नो वरुणः। यह ध्येय वाक्य है भारतीय जल सेना का। सन्नो वरुणः भारतीय जल सेना का ध्येय वाक्य है। जल के स्वामी वरुण हमारा कल्याण करे। एक बार पुनः सुनिए, सन्नो वरुणः भारतीय जल सेना का ध्येय वाक्य है। ये जल के स्वामी वरुण हमारा कल्याण करें। इसका भावार्थ है बच्चों, जलाधिपति वरुण अस्माकं कल्याण विदधातु। भारतीय जल सेना का ध्येय वाक्य इस प्रकार है, जल के स्वामी वरुण देव हमारा कल्याण करें। समुद्र संतरणे का अपि बाधा न आगच्छेत। समुद्र पार करने में कोई बाधा उत्पन्न न हो। तत्रापि अस्माकं मंगलम भवेत्, वहाँ भी हमारा कल्याण हो। एक बार पुनः सुने, भारतीय जल सेना का ध्येय वाक्य है, जलाधिपति वरुण अस्माकं कल्याणम विदधातु। जल के स्वामी वरुण देव हमारा कल्याण करें। समुद्र अंतरणे का अपि बाधा न आगच्छेत। समुद्र पार करने में कोई भी बाधा उत्पन्न न हो। तत्रापि अस्माकं मंगलम भवेत्, वहाँ हमारा कल्याण हो। अब बच्चों 10 नंबर है जो आपका ध्येय वाक्य इस प्रकार है, शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम। शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम, यह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का ध्येय वाक्य है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का ध्येय वाक्य है, धर्म साधन की पहली सीढ़ी शरीर है। एक बार पुनः सुने, धर्म साधन की पहली सीढ़ी शरीर है। अब इसका बच्चों भावार्थ इस प्रकार है, धर्म साधनस्य प्रथमम सोपानम अस्ति। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का ध्येय वाक्य है, धर्म साधन की प्रथम सीढ़ी हमारा शरीर ही है। काय विना वयम किम अपि साधितुम समर्था न। शरीर के बिना हम कुछ भी प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकते।
अतः यत्नेन शरीरस्य संरक्षणं करणीयम्। अतः यत्नपूर्वक शरीर की रक्षा करनी चाहिए। अतः यत्नपूर्वक शरीर की रक्षा करनी चाहिए। यह जो है बच्चों शरीर आद्य खलु धर्म साधनम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का ध्येय वाक्य है। आशा करती हूँ बच्चों आपको 5 से लेकर 10 तक के जो ये ध्येय वाक्य हैं अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अब हम 11 से लेकर 20 तक का जो ध्येय वाक्य है उसका अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।